नमस्कार, मेरा नाम गणेश कुमार है। मेरी शैक्षणिक योग्यता स्नातक है और मैं टीचर ट्रेनिंग कोर्स में डीएलएड किया हूँ। मुझे 7 वर्षों का शिक्षण अनुभव है। मेरे विद्यालय का नाम प्राथमिक विद्यालय हरिजन टोला ओराहा पूर्वी वार्ड नंबर 7 प्रखंड त्रिवेणीगंज जिला सुपौल है। हमारे जिले में प्रत्येक वर्ष कोसी नदी का बाढ़ आता है, जिससे कि जीवन अस्त व्यस्त रहता है। मेरा विद्यालय जिस इलाके में है वहाँ शिक्षा का स्तर बहुत कम है। वहाँ पे बहुत सारे लोग अनपढ़ हैं। जब मेरा इस विद्यालय में योगदान हुआ था तो मैंने अपने विद्यालय में देखा कि बहुत सारे बच्चे आते हैं और मध्याह्न भोजन करने के बाद विद्यालय से भाग जाते हैं। शिक्षक से नज़र बचाते हुए चोरी छुपे विद्यालय से भाग जाते थे। जो बच्चे विद्यालय में बचते थे मैं उन्हें रोकने का प्रयत्न करता था, तो वे बच्चे कहते थे कि सर ये भी भाग गया, वो भी भाग गया, इस ढंग का शिकायत करते थे, जिससे विद्यालय में अनुशासनहीनता हो जाती थी, अनुशासन में कमी हो जाती थी और जो बच्चे विद्यालय में बचते थे उस पर नकारात्मक प्रभाव होता था। उन चीज़ों को सुधारने के लिए मैं एक दिन गांव की तरफ गया तो मैं देखता हूं कि वो बच्चे घर भी नहीं पहुंचे थे, दूसरे के बगीचे में खेल रहे थे। मैंने उन बच्चे को कहा कि कल से तुम लोग विद्यालय से नहीं भागोगे, विद्यालय में ही खेलोगे, तुम लोगों को कुछ नहीं कहा जाएगा। और अगले दिन जब बच्चे भोजन कर रहे थे तो मैंने उसी बीच में सभी बच्चों से कहा कि तुम लोगों को विद्यालय से भागने की जरूरत नहीं है, तुम लोग भोजन करने के बाद विद्यालय में ही खेल सकते हो। इससे बहुत सारे बच्चे विद्यालय में ही रुके और अपने पसंद के खेल जैसे कबड्डी, खो खो, बैडमिंटन, वॉलीबॉल इत्यादि खेले। जब यह कार्यक्रम लगभग 7-8 दिन चला, मैंने देखा कि सभी बच्चे अब विद्यालय में रुकने लगे हैं, तो मैंने बच्चों से कहा कि अब तुम लोग वर्ड मीनिंग पर अंत्याक्षरी खेलो, गाने पर अंत्याक्षरी खेलो, भजन पर अंत्याक्षरी खेलो, कविता पर अंत्याक्षरी खेलो। इससे बच्चों को बहुत मन लगने लगा। मैं सभी बच्चों को अलग अलग ग्रुपों में बांट देता था। बच्चे वर्ड मीनिंग पर अंत्याक्षरी खेलते थे। इससे बच्चों में वर्ड स्टॉक की क्षमता बढ़ने लगी। बच्चे घर से वर्ड मीनिंग याद करके आने लगे थे, कविता भजन वगैरह याद करके आने लगे थे। बाद में मैंने कुछ दिनों के बाद बच्चों से कहा कि अब तुम लोगों को रोल प्ले करवाऊंगा। जो कहानी होती थी राजा रानी चोर सिपाही इत्यादि का, मैं बच्चों से ही इसका रोल प्ले करवाता था। कुछ कहानी जो जानवरों पर आधारित होती थी, जैसे आसमान गिरा में खरगोश, शेर, हाथी, भालू इत्यादि का रोल किया गया है, मैं बच्चों को ही रोल बांट देता था, बच्चों से कहलवाता था। मध्याह्न भोजन करते समय ही मैं सभी बच्चों को कह देता था। जो बच्चे ज़्यादा भागने की फिराक में रहते थे उन बच्चों को रोल में निश्चित शामिल किया जाता था। बाकी बच्चे भी इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते थे। स्कूल का वातावरण पूरा आनंदमय बना रहता था और बच्चे भी खेल खेल में अच्छी तरीके से पढ़ाई करते थे। जो बच्चा कहानी का रोल प्ले करता था या जो देखता था, पूरा कहानी उनके मस्तिष्क में बैठ जाता था। सभी बच्चे कहानी का सारांश हाव भाव के साथ कह करके पढ़ करके सुना देते थे। इससे बच्चों के शिक्षण स्तर में बहुत सुधार हुआ और बच्चे विद्यालय में अंत समय तक बने रहने लगे। सभी बच्चे समय से विद्यालय आने लगे थे। अब विद्यालय में अनुपस्थित 9 के बराबर होती थी, लगभग सभी बच्चे उपस्थित हो जाते थे। इससे विद्यालय के वातावरण में बहुत सकारात्मक बदलाव हुआ। बच्चों को पढ़ने लिखने की अभिरुचि जागी। जो बच्चे विद्यालय नहीं भी आते थे वे भी देखा देखी अब विद्यालय आने लगे थे। इन सभी चीज़ों से विद्यालय का वातावरण बहुत सुधरा। गांव के कुछ लोगों ने भी इन चीज़ों का तारीफ किया। कभी कभी तो विद्यालय में छुट्टी की घंटी बज जाती थी, फिर भी बच्चा कहता था कि सर थोड़ा देर तक और चलने दीजिए। इससे माहौल पूरा अच्छा बन चुका था। बच्चों के शिक्षण स्तर में बहुत सुधार हुआ। उसे कविता अब याद रहने लगा था, वर्ड मीनिंग का स्टॉक अच्छा हो गया और वो कहानी को अच्छे से समझने लगा था। और ZIIEI के द्वारा जब प्रशिक्षक महोदय द्वारा प्रशिक्षण दिया गया तो मुझे बहुत सारी चीज़ों की जानकारी हुई। जैसे कि बिना पैसा खर्च किए अब हम बहुत सारे नवाचारों को अपने विद्यालय में कर सकते थे।
उससे भी मेरे विद्यालय में बहुत कुछ सुधार हुआ। मैंने जो अपने विद्यालय में किया था वह आइडिया भी अपने प्रशिक्षक महोदय से साझा किया। प्रशिक्षक महोदय उसमें कुछ सुधार के उपाय भी बतलाए। मैंने उन्हें यह आइडिया लिख करके भी दिया। और अंत में मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ इस श्री अरविंदो सोसाइटी और HDFC बैंक का, जिनके सहयोग से मुझे एक ऐसा मंच प्राप्त हुआ कि मैं अपने द्वारा किए गए नवाचारों को विभिन्न शिक्षकों तक पहुंचा सका और विभिन्न शिक्षकों द्वारा किए गए नवाचारों को समझकर अपने विद्यालय में लागू कर सका। धन्यवाद।